Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, honorable viewers, parents, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. आपके लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 21 तैयार किया है, जिसमें हमने तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज शामिल किए हैं, जो कि बार बार आपके जो जितने भी टेस्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज्वाइन करने के लिए, आप कमीशन अफसर बनना चाह रहे हैं या आप उसमें अदर रैंक्स में जाना चाह रहे हैं, तो ये टेस्ट आज की जो वीडियो जिसके ऊपर हमने बनाई है, टेस्ट नंबर 21 है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 जी, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़े। व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। जी, ड्राइंग में आपने देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने उस दिन बेटा आपको बता दिया था कि हर के नीचे आपने प्रॉपरली ABC लिखनी है। यहाँ पे जैसे ये A है, ये आगे B है, फिर उसके बाद जनाब ये तीसरे नंबर पे C है, और चौथे नंबर पे जनाब ये D है, पांचवें नंबर पे ये I है। ठीक है जी, A B C D E F और N के बाद यहाँ पे इसको आप करेगा F, और F के बाद जनाब आपका क्या आ जाता है G। ठीक है जनाब, G। यानी कि हम इस तरतीब से चले हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, E F एंड G। अब हमने देखना है तरतीब के लिहाज से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हुरूफ तहज्जी की जो तरतीब है उसके लिहाज से कौन सा लेटर आया है, वो हमारा आया एंड के ऊपर G। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इफ फाइटर इज टू 7 जी एंड देन वाटर इज टू, अब ये 7 क्यों कह रहा है, 7 क्या चीज है जो इसको 7 कहा गया है, तो जरा सोचना है आपने। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं अल्फाबेट्स को, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, वी हैव गॉट द पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमने अल्फाबेट की तादाद बतानी है, वो तादाद कितनी है 7। देन वाटर 1 2 3 4 5, जी इसका जवाब क्या हुआ 5, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ही इसका दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, अब आपने देखना है कि नीचे सीरीज है। अब 525/16, इसको इन्होंने क्या किया, आगे जाके जनाब इन दोनों को उल्टा कर दिया। यहाँ पे इसकी लोकेशन इधर ले आए और 525 को उल्टा करके उधर ले गए। ठीक है, अब हमने ये करना है 351 को। ठीक है जी, 351 को हमने क्या करना है, अगली साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे 153 करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 153 कर देंगे, और /61 है, ये बन जाएगा आपका 16। ये जनाब आपका जवाब है। देखें जी ऑप्शन के अंदर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में आपका जवाब मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है दैट इज ऑप्शन नंबर ब्रेवो, 16/153। नंबर 4, इफ बॉक्स इज टू 3 देन बॉक्सर इज टू। यस, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं। बॉक्स में 3 अल्फाबेट्स हैं और बॉक्सर में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 हैं। तो हमारा जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए का 5 रिप्लाई जो है बिल्कुल करेक्ट है। इफ फेस इज कोडेड एज 6135, जी फेस को कोड किए जी 6135 के साथ, तो फिर एस को कोड करेंगे। अब अकलमंद आदमी है, समझदार आदमी है, आपने ये करना है एस, अब एफ को खत्म कर देना है। अब आखिर पे आपके 3 बच गए हैं, आखिर पे आपके 3 है 135। ठीक है, 135 इज द एक्यूरेट रिप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बाकी तमाम ऑप्शन रॉन्ग है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, 1/2 1/4, ठीक है, 1/4 1/8 1/16 में क्या ज़ाहिर हुआ, ये डबल होते जा रहे हैं, 2 से 4 4 से 8 8 से 16 और 16 से बनेगा 1/32। ठीक है जी, 1/32 बनेगा। तो ये आपका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए 1/32 इज द राइट आंसर। 7, माउंटेन इज टू हाई, पहाड़ हमेशा ऊंचाई के रुख पे होते हैं, ऊंचे होते हैं, हाई होते हैं। देन ट्रेन इज टू, ट्रेन कैसे होगी भाई, ट्रेन लेंथ वाइज होती है, स्पीड वाइज होती है, स्मॉल होती है या टाल होती है, ट्रेन भी हमेशा लंबी होती है। लिहाजा ये आपके तीनों ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। जो दुरुस्त जवाब है आपका वो है ट्रेन का जो है दैट इज लेंथ। इफ यस्टरडे वाज मंडे, जी कल मंडे था। अब यहाँ पे बात है ना, यानी कल,
यहाँ पे एक बंदा ट्यूसडे को बात करता है, कहता है कल मंडे था, यस्टरडे वाज मंडे, यहाँ इसकी बात हो रही है, यस्टरडे वाज मंडे। देन कहता है व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो टुमारो उसका वेडनेसडे बनता है ना। कहता है टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा, टुमारो के बाद जनाब आपका दिन होगा थर्सडे। सैटरडे भी नहीं है, मंडे भी नहीं है, वेडनेसडे भी नहीं है, बट आपका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज थर्सडे। Accurate reply to your question is that is Thursday. Question number 9. Sana is older than Ali and Ali is younger than Waqar. जी, कहते हैं सना इज ओल्डर देन अली, सना अली से बड़ी है, एंड अली इज यंगर देन वकार, और अली वकार से छोटा है, देन सना इज ओल्डर देन। जी आप ये बताइए जी सना किससे बड़ी हुई, फिर उम्र में किससे बड़ी हुई। तो अल्टीमेटली देखिए हमारे इस क्वेश्चन नंबर के जो फर्स्ट लाइन है इसी के अंदर आपका जवाब मौजूद है। अगर आप गौर करें तो ये आपका जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शन तीनों अल्टीमेटली ये रॉन्ग ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। नंबर 10 का स्टूडेंट्स देखें, माय मदर इज योर ब्रदर्स सिस्टर, व्हाट एम आई एम टू यू, व्हाट एम आई टू यू, मेरी माँ आपके भाई की बहन है, मेरी माँ आपके भाई की बहनी, तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जी, इसमें क्या मैं आपका लगा भांजा, नेफ्यू, ठीक है। इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जी, चार ऑप्शंस हैं, चार में आपने बताना है, एक है कराची, एक है काबल, एक है न्यू दिल्ली, एक है ढाका। जी, अब ये बताइए ढाका क्या है जी, ये किसका कैपिटल है, ये है बांग्लादेश का 1971 में, ठीक है, BANGLADSH, ठीक है। चले ये मैं आपको यहाँ पे लिखने की थोड़ी सी दुश्वारी है, बात का बता देता हूँ। न्यू दिल्ली किसका है, इंडिया का है। काबल किसका है, अफगानिस्तान का है। कराची किसका दारुल खिलाफा है, ये भाई प्रोवेंशियल कैपिटल तो है, प्रोवेंशियल सिटी तो है, प्रोवेंशियल हेड सिटी तो है, बट इट इज नॉट अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ये डिफरेंट है जनाब, हमारा ये जो जवाब है ये दुरुस्त है। बाकी ये जितने जवाब हैं काबल, दिल्ली और ढाका वाले, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं। हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज कराची। वेल व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी आपने ये बताना है कि इनके बाद कि कौन सी सीरीज आ रही है, तो जरा आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिए। ई के बाद क्या आया है, ई के बाद आपने देखना है ई से जे के दरमियान कितना गैप बन रहा है, ठीक है। ई के बाद क्या आ गया था, एक एफ, उसके बाद आ गया जी, जी के बाद आ गया एच, और एच के बाद आ गया आई, यानी कितना गैप है जी, 1 2 3 4 का गैप आ गया। अब हमने देखना है जे और एन के दरमियान कितना गैप है। जे के बाद आ जाता है के, फिर आ जाता है एल, एम, ठीक है, और आगे आ जाता है एन, यानी 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। अब एन के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है जी, एन के बाद आ जाता है ओ, और उसके बाद आ जाता है पी, यहाँ पे आ गया 2। आगे क्यू के बाद एक का ही डिफरेंस, क्यू के बाद आप आर का डिफरेंस रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जवाब आएगा एस, ठीक है जनाब। ये आपका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज एस। एस कहाँ है जी, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब है। नंबर 18 13, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन्होंने किया क्या है, 18, 97 और 5, अगर आप इनको प्लस करें आपस में, ठीक है जी, हम थोड़ा सा इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं। 97 में हमने 3 जमा किए तो आपका 100 हो गया, 102 हो गया, और 102 में अगर हम 18 जमा करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 120। 120 हम करेंगे हाफ, तो वो है आपके पास आ गया 60, ठीक है। ये आपका सेंटर आ रहा है। तो इन तीनों को क्या किया तो 38 बनेगा। इन तीनों को क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या, यही पैटर्न हमने फॉलो करना है। 60 और 9 16, 16 और 60 को अगर आप इसमें जमा करें तो 76 बनता है, और 76 का अगर आप हाफ निकालें तो आपका बनता है 38 बनता है। अब हम ये देखना चाहते हैं 44 और उसके बाद 12 और 22, इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं जी। यहाँ पे चले हम 12 लिख लेते हैं और नीचे हम लिख लेते हैं 44। आपके सामने लाइव यहाँ पे हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 4 2 6 और 4, उसके बाद 2 और जमा करेंगे, 6 2 8 हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ये बन गए 78। अब 78 का हाफ करें, 35 और 35 70, और 70 35 में 4 और जमा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आपका सबसे जो दुरुस्त जवाब है वो कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं एक दफ़ा फिर। मैं आपको यहाँ पे इसका करके देता हूँ।
ठीक है जी। 70 का हमने हाफ निकाला तो वो बन गया 35, ठीक है 35। तो 35 और 35 जमा करेंगे 70 बनेगा। और 8 का हाफ कितना बनता है? 8 का हाफ बनता है 4, ठीक है जी। 35 और 4 ये क्या बनते हैं आपके? 39। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो आता है 39, बट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं आपके सामने ही, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जवाब क्या है आपका 39। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इन सबको आप जमा करें। 12 और 22 को हमने जमा किया और 44 को इसके अंदर हमने जमा किया। 4 और 4 8 हो गए, 4 और 4 7 हो गए, टोटल 78 हो गए। 78 को हमने 2 पे जब डिवाइड किया, इसके 2 हिस्से किए, तो 35 और 35 70 हो गए। और फिर उसके बाद जनाब 4 इसके होते हैं हाफ, 8 का हाफ 4 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो 39 है ये जवाब आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। स्टूडेंट्स, हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज 39, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं। व्हाट विल लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, यहाँ पे आपने देखना है कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं बार बार अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा आप अल्फ़ाबेट सीधे भी याद करें, उल्टे भी याद करें, सीरियल नंबर भी इनके याद कर लें, ठीक है। जेड के बाद हम देखते हैं जी क्या चीज़ मिस की है। एक्स के बाद हमने यहाँ पे देखते हैं कि वाई मिस किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यू के बाद क्या मिस किया है, एस टी यू। यू के बाद वी, और उसके बाद क्या डब्ल्यू, और फिर आता है एक्स। ये हो गया। अब क्यू, क्यू के बाद क्या आता है जी आर, ठीक है। क्यू के बाद क्या आता है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँ आर, और उसके बाद आता है एस, और उसके बाद आ जाता है टी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गए, अब आगे 4 होने चाहिए। 4 देखें जी कौन कौन से हैं, ठीक है। एल एम एन ओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे एम, ठीक है जी। एम के बाद हम लिखते हैं एन, एन और उसके बाद लिखते हैं हम ओ, और उसके बाद लिखते हैं हम पी, फिर आ जाता है क्यू। ये हो गए 4 आपके, ठीक है। और एम से पहले कौन सा आता है? एल एम एन, ठीक है जी। एल यहाँ पे आ जाता है एल, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज एल। एल जवाब देखें जी आपका कहाँ पे, ये ए ऑप्शन के अंदर मौजूद है, बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हैं। 15, इफ क्रीप इज टू कप देन ग्रीन इज टू यस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ख्याल करना है कि क्रीप को कप कैसे कर दिया, यानी आर डबल ई री, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? यू के साथ। जब यू के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? सी यू पी कप। सी यू पी सप नहीं बनेगा, सी यू पी कप बनेगा, ठीक है। इसी तरह हम ग्रीन का री खत्म कर देंगे। री जब हम इसका खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा जी यू एन, गन। क्या बनेगा? गन। गन का मतलब होता है बंदूक या राइफल, ठीक है जी। ये गन है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है और आपको समझा भी दी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो पाकिस्तान आर्मी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, तो आप इन टेस्टों की तैयारी ज़रूर कर लें। इन वीडियोस को देख लें, बार बार देखें। बड़े ही नादिर सवालात हैं जो कि बार बार आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो हमने ऐसे सवालात को यहाँ पे शामिल कर लिए ताकि आप इनको आसानी से तैयार कर लें और अपने टेस्टों की तैयारी आप अच्छे तरीके से कमाकू कर लें। हमारी जो अकेडमी है ये आईएसएसबी की भी आपको प्रॉपरली कोचिंग देती है। आईएसएसबी के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपके लिए जैसे कन्वीनियंट है आप ज़रूर तशरीफ लाइए। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की एक जो सबसे बेहतरीन फ़ौज है और दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज है, लिहाजा इसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की एक अफसर हैं, मेजर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन ये एक फॉरेन मिशन पे किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर हैं। बाय द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे माशाल्लाह ये बच्चों को बहुत कंपनी दे रही हैं और उनको मोटिवेट कर रही हैं। कि हमारी जो एकेडमी है इसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो कि अप्लाई करना चाहते हैं कमीशन अफसर के लिए, तो बेटा अपना टेस्ट ज़ाया करने से पहले, चांस ज़ाया करने से पहले हमारी एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक्यूरेटली हम आपको पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके कमीशन अफसर और बाकी तमाम रैंक्स के लिए आपको हम तैयारी करवाएंगे। कामयाब होंगे और तो दिन दूर नहीं जब आप पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पुट ऑन करेंगे, एयरफोर्स या नेवी की, एज पर योर चॉइस, और इंशाल्लाह पाकिस्तान फ्लैग ला के फ्लैग लगाकर अपने साथ और उठाकर इन्हीं जवानों की तरह आप परेड ग्राउंड के अंदर परेड कर रहे होंगे, यानी कैडेट्स की तरह, जो कि पाकिस्तान आर्मी काकुल के कैडेट्स हैं, आपके सामने परेड करते हुए वेन्यू में से गुजर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू आवर अकेडमी। किसी भी टाइम आप चक्कर लगा सकते हैं, आने से पहले ज़रूर कॉल कर लीजिए। हम आपकी अच्छे तरीके से ग्रूमिंग और एक ही फीस के अंदर आपको हम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, कमीशन ऑफिसर्स, सेलर्स, मैरीन्स
और FMT और फीमेल मेडिकल असिस्टेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी आपके अच्छे तरीके से हम तैयारी करवा देंगे, 100% कामयाब होंगे। हमारे दाखिले जारी हैं, साल के सारे दिन दाखिले जारी होते हैं और आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हम आपको नॉमिनल फ़ीस के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम टेस्टों की तैयारी करवा देंगे और आप इंशाल्लाह 100% कामयाब होंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल पे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप तमाम का हामी और नासिर हो। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।